ये उस समय की कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस द्वारा बनाए गए एक दूरस्थ साइबेरियाई कारागार से, जहां हजारों जर्मन सैनिकों को बंदी बनाकर दिन रात कोयले की खदानों में मजदूर बना दिया गया था। जेल की चहारदीवारी ढीली ढाली थी, लेकिन चारों ओर फैली बर्फीली वीरानी और 14,000 किलोमीटर दूर तक फैली इंसानी बस्तियों ने यहां से भागने की तमन्ना रखने वाले हर शख्स की हिम्मत पस्त कर दी थी। यहाँ की कड़ाके की ठंड इतनी निर्मम थी कि किसी ने भागने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि बर्फ के बीच भटककर बच निकलना नामुमकिन माना जाता था। फिर भी सभी बंदियों में एक अकेला शख्स था, क्लेमन फॉयल, जिसके पास पकाव सुरक्षा से परे अपने परिवार तक लौटने का इरादा था। 25 साल की सजा के बोझ तले दबे क्लेमन ने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस सुनसान जेल की दीवारों को तोड़कर आजाद होगा और घर वापस लौटकर अपने अपनों से मुलाकात करेगा। किस्मत से एक दिन क्लेमन को भागने का मौका मिला और वह खामोशी से पास की मालगाड़ी में छिप गया। गर्म धुएं और गाड़ियों की गड़गड़ाहट से बचकर वह धीरे धीरे जेल की दीवारों से दूर होता चला गया। खुली हवा में कदम रखते ही उसने ऊपर चमकते तारों को देखा और खुशी से दिल झूम उठा। लेकिन कुछ ही दूर गाड़ी अचानक रुक गई और जब उसने बाहर झांका तो एक रूसी सिपाही राइफल ताने उसका सामना कर रहा था। बदनसीबी से क्लेमन तुरंत दबोच लिया गया और भागने की सजा के तौर पर एक छोटे से सेल में बंद कर दिया गया। उस एकाकी कोठरी में उसे पूरे 2 दिन की भूख और प्यास झेलनी पड़ी। फिर तीसरे दिन वार्डन ने उसे बाहर बुलाया। जेल में वापसी पर उसके साथी कैदी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले 2 दिनों में सबको रोटी तक नहीं मिली थी, इसलिए क्लेमन पर गुस्से में लाठियां बरसाईं। लाठी डंडों की मार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया और उसे जेल के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस अस्पताल का इंचार्ज एक जर्मन कैदी डॉक्टर था, जिसने घायल क्लेमन का इलाज संभाला। जानकारी: साइबेरिया के इन श्रम शिविरों में महीनों तक काम करने वाले कैदियों के बीच रोजाना मौत और भागने की कोशिशें आम हुआ करती थीं। कई बंदी अपनी जान की बाजी लगाकर ठंडी हवाओं और विशाल बर्फीले मैदानों से लड़ते, जबकि कुछ ने ग्रुप में भागने की पक्की साजिशें रचीं। अगर आप चाहें तो इन असली जीवन की भागने वाली दास्तानों पर और गहराई से चर्चा कर सकते हैं। क्लेमन ने जैसे ही होश संभाला, आंखें चमक उठी और उसने तुरंत डॉक्टर की ओर इशारा कर कहा, मैं एक बार फिर इस जेल से भागना चाहता हूं और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर ने क्लेमन की आंखों में जज्बे और उम्मीद देखकर हैरानी जताए। गंभीर मुद्राभंगिमाओं के बीच उसने धीरे से कहा, यहां से जिंदा भागना असंभव है। फिर भी अगर तुम किसी तरह निकल भी गए, तो बाहर की कपकपाती साइबेरिया की सर्दी तुम्हें वहीं दफना देगी। फिर डॉक्टर ने आवाज का सुर और गंभीर कर दिया और समझाया, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि यहाँ काम करने वाली कोयला खानों की हवा जहरीली कार्बन कणों से भरी होती है। ये कण फेफड़ों तक पहुंचकर धीरे धीरे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां पैदा कर देते हैं। जेल में रहकर मरना तनाव के कारण भी हो सकता है, लेकिन इन विषैले धुएं के चलते तुम्हारी मौत निश्चित सी है। क्या तुम सोच रहे हो कि क्लेमन इन खतरों के बावजूद कैसे आगे बढ़ेगा? या फिर डॉक्टर के पास कोई ऐसा समाधान है जिससे वो जिंदगी और आजादी दोनों पा सके? डॉक्टर ने गंभीर निगाहों से क्लेमन को देखा और फुसफुसाते हुए कहा कि यह जेल उसकी कब्र बन सकती है। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि क्लेमन को एक आखिरी मौका जरूर मिलना चाहिए। वे जानते थे कि अगर क्लेमन पहले भाग नहीं पाया तो अब शायद कोई मौका ना आए। फिर उन्होंने क्लेमन को अपने पास छुपाए गर्म कपड़े, मजबूत जूते और खाने पीने की जरूरी सामग्री थमाए। डॉक्टर ने बताया कि रूसी सैनिक रेलवे लाइन के पास अपने अतिरिक्त राशन छिपा कर रखते हैं। वहां से चोरी छिपे भोजन हासिल कर लिया जाए तो भूख का संकट टाला जा सकता है। विदा लेते समय डॉक्टर ने क्लेमन को एक पिस्तौल भी सौंप दी, ताकि रास्ते में कुछ भी हो तो वो खुद को बचा सके। इन सब सामान को डॉक्टर ने पहले से इकट्ठा करके रखा था, क्योंकि उनका भी इरादा एक दिन इसी जेल से भागने का था। लेकिन शराब से ग्रसित खबरों के बीच एक हफ्ता पहले उन्हें पता चला कि वे कैंसर के आखिरी स्टेज में हैं और 1 महीने से ज्यादा जीवन बाकी नहीं। इस कम उम्र में भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर क्लेमन को आजादी की आस दी। क्या क्लेमन इन तैयारियों और डॉक्टर की कुर्बानी से अपनी आजादी पालेगा? आगे जाने कि कैसे वो रेलवे लाइन तक पहुंचेगा, क्या गुप्त राशन उसका साहस बनाए रख पाएगा, और किस मोड़ पर उसकी बंदूक काम आएगी। डॉक्टर ने क्लेमन को एक लंच बॉक्स सूर्द किया और फुसफुसाते हुए कहा कि अगर तुम जिंदा बचकर लौट आए तो ये बॉक्स मेरे परिवार तक पहुंचा देना और उन्हें बता देना कि मैं नहीं रहा। रात की घनी चादर तले क्लेमन फिर से जेल की दीवारों को फांदकर भाग निकला, लेकिन इस बार उसने मालगाड़ी में छिपने की बजाय पैदल चलने का साहस दिखाया। सुबह होते ही जब वार्डन को पता चला कि क्लेमन फिर से फरार हो गया है, तो वह सीधे डॉक्टर के कमरे की ओर दौड़ा। लेकिन कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान दे दी थी।
गुस्साए वार्डन ने तुरंत कई रशियन सैनिक इकट्ठा किए और क्लेमन को जिंदा पकड़ लाने का आदेश दे दिया। दिन रात चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद क्लेमन का कोई सुराग न मिला। धीरे धीरे जेल में किस्से फैलने लगे कि सिबेरिया की बर्फीली सुनसान धरती ने क्लेमन को निगल ही लिया होगा। मगर वार्डन का विश्वास अडिग था, उसे पता था कि क्लेमन स्ट्रांग है और इतनी आसानी से हार नहीं मानता। इसलिए उसने सर्च बंद करने से इनकार कर दिया और हर कोने से क्लेमन की तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। रात की काली चादर में क्लेमन ठंडी हवाओं से लड़ता हुआ बढ़ रहा था। पेड़ों की जमीन पर जमा सफेद बर्फ उसके कदमों की धीमी खनखनाहट में गायब हो जाती। अब तक 9 दिन बीत चुके थे और उसने रास्ते में एक भी दलिया का दाना नहीं पाया था। भूख और थकान ने उसकी रूह तक झकझोर दिया था। उसकी सोच पर बर्फीले तूफान की गरज हावी थी। वो हर बूंद बर्फ को सहने की अंतहीन कोशिश करता रहा, जब अचानक उसके कानों में कुत्तों की तेज भौंक सुनाई दी। आश्चर्य और डर से चिंघाड़कर उसने मुड़कर देखा तो एक बड़ा स्लेज, जिसमें शायद रशियन सैनिकों ने कुछ सामान रखा था, बूढ़े कुत्तों द्वारा घसीटते हुए उसकी ओर आ रहा था। क्लेमन ने भागने का तकाजा किया, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी हिला पाता, स्लेज उसकी भुजा से टकराकर आगे निकल गया। थरथराती हथेलियों पर अंधेरे की तल्ख यादें छोड़कर वो वहीं चकनाचूर हो गया। पर तभी उसकी आंख खुली, ये सब एक सपना था। पैदल सफर के 9वें दिन की कचोट ने उसे बेहोश सा कर दिया था। जागते ही उसे एहसास हुआ कि उसका लंच बॉक्स भी खाली हो चुका था। भूख के हमले और सन्नाटे में थकावट से उसका हर कदम लहूलुहान हो चुका था। आगे बढ़ना अब किसी मौत की चाल से कम नहीं रह गया था। डॉक्टर ने क्लेमन को गर्दन से लटकता लंच बॉक्स थमाया और फुसफुसाया, अगर तुम जिंदा वापस लौट सको तो ये बॉक्स मेरे परिवार तक पहुंचा देना और कहना कि मैं अब नहीं रहा। रात की काली चादर में उसने आवाज भी सुनी कि डॉक्टर की आखिरी सांसें जा चुकी थीं। बिना रुकावट के क्लेमन फिर से जेल की दीवारों को फांद गया। इस बार पैदल निकल पड़ा, पेट में जान बचने की एक आखिरी उम्मीद लिए। सुबह होते ही वार्डन को खबर मिली कि क्लेमन फिर फरार हो गया है। गुस्से में उसने डॉक्टर के कमरे का रुख किया, लेकिन दरवाजे के पार उन्हें नींद सुला देने वाली मृत्यु ही मिली। बिफराए वार्डन ने तुरंत कई रशियन सिपाहियों को इकट्ठा किया और क्लेमन को जिंदा पकड़ लाने का कड़ा आदेश दे डाला। दिन रात चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला और जेल वालों को यकीन होने लगा कि सर्द बर्फीली धरती ने उसे निगल ही लिया। फिर भी वार्डन की उम्मीद नहीं टूटी। वो जानता था कि क्लेमन की हिम्मत किसी भी बर्फीले तूफान से बड़ी थी, इसलिए उसने तलाशी बंद करने से इनकार कर दिया और हर संभव दिशा में खोज जारी रखने का हुक्म दे दिया। इसी बीच क्लेमन अकेले बर्फ के समंदर में लगातार कदम बढ़ाता रहा। 9 दिन गुजर चुके थे, भूख ने उसकी हड्डियां हिला दी थी और थकान से वह बार बार खुद को बातों में उलझा देता, मैं बच जाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। एक रोज उसकी आंखों में बर्फ की परछाइयां मचलने लगी और उसने कुत्तों की भौंकती आवाज सुनी। पलटकर देखा तो एक भारी स्लेज कुत्तों द्वारा उसे रौंदे जा रहा था, लेकिन आश्चर्य से उस पर अचानक नींद भारी पड़ी। नींद टूटी तो वो खुद को जमीन पर पड़ा हुआ पाया, शरीर मिट्टी जैसा ठंडा, दिमाग धुंधला। तभी किसी अजीब सी आहट ने उसकी कानों में गुंजन भर दी। चारों ओर धुआं सा उठता हुआ उसने एक सील को देखा, जो बर्फ में फिसलते हुए पास आ रही थी। बंदूक निकालकर उसने अंतिम शक्ति से निशाना साधा, मगर हाथ कांपने लगे और गोली चूक गई। सील चट्टान के पीछे छिप गई और क्लेमन फिर से मुर्दा सा हो गया। किस्मत ने एक मौका और दिया। उसने आखिरी वाली गोली बाहर निकाली और जैसे ही सील पानी में उतर रही थी, वह चला दी। गोली सील को भेद गई और वो वहीं। इस कत्ल से क्लेमन की आंखों में नया जोश जग उठा। वो झाड़ियों से छुपा सील का मांस इकट्ठा करने लगा। उस भूखे दिल ने कई दिनों का पेट भर खाना पा लिया। थोड़ा आराम करके, पेट सूखने की शिकन मिटने पर, क्लेमन ने फिर से सफर की राह पकड़ी। चारों ओर बर्फ के सिवा कुछ नहीं, कहीं धड़कते दिल की आवाज, कहीं हवाओं का अतीत गुनगुनाना। तन्हाई के इस सन्नाटे में वो खुद से बातें करता, अपनी कमजोरियों को हंसकर पीछे छोड़ता और जिंदगी की एक छोटी सी उम्मीद जगाता रहा। क्लेमन हर पल अपने हाथ में पसीने से तर कंपास की सुई पर टिका नजर रखता, ताकि बर्फीली इस सुनसान जमीन में किसी मोड़ पर खो न जाए। दिन दिन गुजरते गए और 2 महीने की लगातार पैदल चाल के बाद उसने एक छोटी सी हरियाली देखी। एक अकेला पेड़, बर्फ के समंदर में ऐसा नजर आया जैसे कोई छुपा खजाना मिल गया हो। उत्साह में वो उस पेड़ के पास दौड़ा और उसे गले लगा लिया। ये पेड़ क्लेमन को बता रहा था कि अब बर्फ का अडंगा खत्म होने वाला है, आगे जंगल की हरी छाया शुरू होने वाली है। वहीं जेल में वार्डन ने 500 किलोमीटर तक के दायरे में क्लेमन को खोजने का आदेश सुना दिया।
सिपाही दिन रात बर्फीले मैदानी इलाकों में तलाशी ले रहे थे, मगर क्लेमन अब जंगल की ओर बढ़ चुका था। जंगल में कदम रखते ही हवा बदल गई, एक भयंकर बर्फीला तूफान उठा। इसकी तेज रफ्तार ने बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका। क्लेमन लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक विशाल पेड़ सीधा उस पर टूट पड़ा। क्या क्लेमन इस हड़बड़ी में बच पाएगा? आने वाले भाग में जाने कि इस हादसे से उबरकर वह कैसे अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएगा और जंगल की चुनौतियों से वो किन किन जंगी सबकों के साथ गुजरेगा। क्लेमन और दो अनजान साथी। क्लेमन की किस्मत ने फिर उस समय साथ दिया जब दो सोने की तलाश में निकलने वाले मुसाफिर बर्फीले मैदान से गुजर रहे थे। उन्होंने क्लेमन को घायल हालत में पाया और तुरंत उसकी जान बचाई। तीनों ने साथ मिलकर कई दिन तक ठंड और भूख से लड़ाई लड़ी और आखिरकार बर्फीले मैदान को पीछे छोड़कर आगे बढ़ निकले। रास्ते में एक तेज बहाव वाली नदी मिली। पास की लकड़ियों से उन्होंने एक साधारण नाव बना ली, लेकिन पानी की रफ्तार ने नाव को काबू से बाहर कर दिया। इस बीच एक साथी संतुलन खो बैठा और सीधे ठंडे पानी में जा गिरा। क्लेमन ने बिना सोचे समझे कूद लगाए, उस आदमी को किनारे तक खींच लाया और उसकी जान बचाई। लेकिन अब तीसरा साथी लालच में चूर हो चुका था। उसने दोनों को वहीं छोड़ दिया और क्लेमन के पास रखे सोने के टुकड़ों को चुपके से अपने साथ ले लिया। थोड़ी दूर चलकर जब क्लेमन और उसका साथी एक तंबू तक पहुंचे तो सोने की चोरी का पता चल गया। गुस्से में दूसरा साथी झट से बंदूक निकाली और क्लेमन पर गोली चलाकर उसे वहीं गिरा दिया। अब क्लेमन के लिए बच पाना मुश्किल सा हो गया है, लेकिन उसकी हिम्मत और अस्तित्व की चाह उसे फिर से खड़ा होने पर मजबूर कर सकती है। क्लेमन को होश आने पर उसने देखा कि उसका साथी उसे धोखा देकर भारी बैग और सोना ले गया था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। सारा बचा हुआ सामान उठाकर वो फिर अकेले ही आगे बढ़ गया। महीनों तक उसने बर्फीले जंगलों में एक इंसानी बस्ती की आस लिए कदम बढ़ाए, लेकिन हर तरफ बर्फ की बेइंतहा चादर उसे घेर चुकी थी। उसके पैरों के नीचे बर्फ धंसती और भारी बैग ने उसे डगमगा दिया। तब क्लेमन ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए अपना बोझ साथी को सौंप ले। जैसे ही उसने बोला, बस थोड़ी देर के लिए दे दे अपना सामान, उसके साथी की आंखों में शक की आग जग उठी। उसने झट से क्लेमन पर झपटकर उसे धक्का दे मारा, जिससे क्लेमन जमीन पर बेहोश पड़ गया। जब फिर होश आया तो चारों ओर उसकी सांसें अटकी हुई थीं। उसके इर्द गिर्द एक दरिंदा झुंड पेश आया था। बचने के लिए वो जोर लगाकर एक नजदीकी पेड़ पर चढ़ने लगा, मगर एक भेड़िया उसकी टांग पकड़ ले गया और पेड़ की कमजोर डाल टूट पड़ी। एक कराह के साथ क्लेमन बर्फ के ऊपर लुढ़क पड़ा। वहीं पास ही भेड़ियों ने गुर्राते हुए चारों ओर घेरे कस लिए। उसने आखिरी उम्मीद की तरह अपनी बंदूक निकाली और दिमाग की धुंध में भी सही वक्त चुनते हुए जमीन पर जोर से गोली चला दी। गोली की गर्जना से भेड़ियों ने पीछे हटकर फुफकारना शुरू किया और झुंड बिखर गया। जमीन पर घायल पड़ा क्लेमन बर्फ में सरकता रहा, मगर जान बच जाने की राहत ने उसे फिर से हिम्मत दी। कुछ देर बर्फ में लुढ़कते बचे रहने के बाद उसने खुद को संभाला, बंदूक और थोड़ी सी बची खुराक बांधी और हल्की सी चोटों का ख्याल रखकर फिर से अपनी यात्रा जारी कर दी। अब मंजिल से कोई भी दूरी उसे रोक नहीं सकती थी। जैसे तैसे पेड़ की टहनी ने पकड़ बनाई, पर वह बीच में टूट गई और क्लेमन बर्फ पर लुढ़क गया। चारों ओर भेड़ियों का झुंड गुर्राते हुए घेरने लगा, मानो उसकी साजिश का हिस्सा हो। उसी घड़ी अचानक दूर से एक बंदूक की गूंज आई और भेड़ियों पर कई गोलियां चलने लगीं। जब धुएं धूल के बाद सब कुछ थमा, तो सामने दिखे कुछ शिकारी, जिन्होंने आखिरी पल में क्लेमन की जान बचाई थी। शिकारी उसे अपने साथ ले गए और पास के ही एक छोटे से गांव पहुंचाया, जहां ग्रामीणों ने ढेर सारा इलाज और दवाएं दी। कई सालों की थकान और ठंड ने उसे जकड़ रखा था, लेकिन अब इंसानी दया की गर्माहट ने फिर से जिंदगी की उम्मीद जगाई। कुछ दिनों के आराम के बाद गांव में एक लेटर आया। वार्डन ने भिजवाया था। पत्र में साफ लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से भागा है। जो भी उसकी मदद करेगा उसे भी कड़ी सजा दी जाएगी। ये खबर पाते ही क्लेमन समझ गया कि अगर वो वहीं ठहरा तो गांव वाले अकेले नहीं बचेंगे। उसने सख्त फैसला किया और विदा लेने लगा। जाने से पहले गांव वालों ने उसे छांव में खिलाया पिलाया और एक वफादार शिकारी कुत्ता भी भेंट किया, जो आगे के सफर में उसका साथी बनना था। बर्फीले रास्तों और सजिशों के बीच अब क्लेमन अपने नए दोस्त के साथ निकल पड़ा, एक बार फिर आजादी की तलाश में, एक नई कहानी की ओर। क्लेमन अब तन्हा नहीं था, उसके साथ उसका नया साथी, वफादार शिकारी कुत्ता भी था। दोनों साथ चलते चलते एक लकड़ी की फैक्ट्री के पास पहुंचे, जहां दफ्तर के पीछे उसे खाना मिल सकता था। भूखे कुत्ते ने फैक्ट्री में झपट्टा मारा और क्लेमन उसे पीछा करता हुआ भीतर घुस गया। कामगारों ने उसे देखते ही पहचान लिया और मालिक तक ले गए।
किस्सा सुनकर फैक्ट्री के मालिक का दिल पसीज गया। उन्होंने क्लेमन को भरपेट खिला पिलाकर आराम करने दिया और फिर जर्मनी के लिए रवाना होने वाली ट्रेन का टिकट दिला दिया। क्लेमन की खुशी की सीमा नहीं रही, वो आखिरकार अपने घर लौटने ही वाला था। पर मालिक ने पहले से ही रूसी वार्डन को खबर बता दी थी। दूसरी ओर स्टेशन पर वार्डन अपने सिपाहियों के साथ उसे पकड़ने को तैयार खड़ा था। क्लेमन ने दूर से ही उन्हें देख लिया और जैसे ही ट्रेन ने गाड़ी धीमी की, वो छलांग लगाकर भाग निकला। लेकिन रूसी सैनिकों ने उसे चौंक कर देखा और पीछा टूट पड़ा। क्लेमन घर पहुंचने की उम्मीद लिए भागा ही जा रहा था कि अचानक वार्डन सामने आ गया और उसी पल उसका दिल चरमरा उठा। क्लेमन के दिल ने उम्मीद की एक आखिरी किरण जगाई जब उसके कुत्ते ने हल्की सी दूरी पार कर वार्डन पर झपटकर उसे काट लिया। वार्डन के चौंकने का मतलब क्लेमन को मिल गई अपनी जान बचाकर भागने की राह। लेकिन भागते वक्त राइफल की गोली की गड़गड़ाहट गूंजी और क्लेमन ने पीछे मुड़कर देखा, उसका वफादार साथी वहीं सुस्त पड़ा था, उसकी आखिरी लड़ाई लड़ते हुए। दर्द की एक लहर सी दौड़ी, पर उसने रुकना मुनासिब नहीं समझा। हवाओं में गूंजते सैल्यूट के बीच उसने दौड़ जारी रखी। ट्रेन पटरी के नीचे से गुजर रही थी। जैसे ही एक पुल के नीचे वाली कोहनी आई, उसने कूद लगाई और दूसरी ओर से निकलते ही खुद को बचाकर रखा। वार्डन कुछ भी कर पाता उससे पहले क्लेमन एक बार फिर अपने हीपन में बहुत दूर निकल चुका था। दिन दिन बीते, साल 1952 आ गया, वो 7 बरस जो उसने जेल की दीवारों से बचते हुए बिता दिए। अब वो सेंट्रल एशिया के किसी मेले में घूम रहा था, जहां तरह तरह के खाने पीने के स्टॉल लगे थे। पर जेबें खाली थी और पेट ने बार बार चीख कर पूछा, कुछ तो खा लो। क्लेमन ने दिल पर पत्थर रखकर खुद को रोका, लेकिन तभी उसकी नज़र मेले में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी, जो सुनहरी पैनकेक तल रही थीं। घुटनों तक आसमान में उठती धूप में पैनकेक का महकता सुनहरा रंग क्लेमन को बुला रहा था। उसकी भूख ने फिर से उम्मीद जगाई कि अब शायद कोई उसकी तकदीर से बेहतर व्यवहार करे। क्लेमन मेले की गहमागहमी में चलते हुए पैनकेक के स्टॉलों के पास रुका, जहां 2 लड़कियां सुनहरी पैनकेक तल रही थीं। उसकी जेब खाली थी, इसलिए वो निराश मन से आगे बढ़ ही रहा था कि एक लड़की ने दया करके अपनी एक पैनकेक का टुकड़ा तोड़ा और चुपके से उसे थमा दिया। शुरू में झिझकने के बाद क्लेमन ने वो टुकड़ा लेकर खा लिया और भूख की कड़वाहट पल भर में मिट गई। उसी बीच मेले में खड़े एक जूस बेचने वाले ने पूरी घटना देख ली। वह भी पहले कभी उसी जेल में बंद जर्मन बंदी रह चुका था, इसलिए उसने क्लेमन की घोर हालत समझी और पुलिस के बजाय मदद का हाथ बढ़ाने का फैसला किया। क्लेमन को चर्च तक पहुंचाया, फिर अपने घर ले गया, जहां गांव वालों ने मिलकर उसकी बेबसी भरी दयनीय हालत में इलाज कराया। क्लेमन ने बरसों बाद पहली बार आराम से नहा धोकर शेविंग करवाई और आईने में अपना नया सा रूप देखा। उसके मेज पर रखे दस्तावेजों में से साथी ने उसे एक नया पासपोर्ट थमाया, जिससे वो रूस की सीमा पार कर सीधे जर्मनी जा सके। विदा लेते समय क्लेमन ने उस दयालु साथी का हृदय से धन्यवाद किया और छोटा सा बैग संभाले हुए बॉर्डर की ओर निकल पड़ा। एक ताज़ा पहचान पत्र उसके हाथ में और दिल में नई उम्मीद के साथ वो आखिरकार घर वापसी की राह पर निकल चुका था। कई दिन की थकान भरी यात्रा के बाद क्लेमन आखिरकार रूसी सीमा तक पहुंचा। कांपती उंगलियों से उसने अपना नया पासपोर्ट सिपाही को थमाया। दिल में डर था कि कहीं नकली कागजात पकड़ न लिया जाए, लेकिन सिपाही ने दस्तावेज चेक करके चुपचाप हरी झंडी दिखा दी और क्लेमन को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। खुशी से उसके होंठ मुस्कुराने लगे और वो बिना रुके सीमा पार की ओर बढ़ गया। पुल के बीच से गुजरते ही अचानक तेज रोशनी ने उसकी आंखों पर हमला किया। चकित हो वह रुक गया, आंखें बंद की और फिर खोले तो सामने वही जिद्दी वार्डन खड़ा था। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वो अभी भी रूसी जमीन पर था और गिरफ्तारी का खतरा उसकी कोहनी पर टिका हुआ था। उस पल क्लेमन की सांस थम सी गई। दिल में एहसास जागा कि सालों की काली मेहनत एक झटके में बेकार हो सकती है और गले से कोई आवाज भी नहीं निकल पाए। आंखें अनजाने में भर आईं, हाथ पांव थरथरा उठे, लेकिन कुछ ही देर में वार्डन ने एक कदम पीछे हटकर खामोशी से रास्ता छोड़ दिया। न बोले कुछ, न हाथ बढ़ाया, बस चुपचाप क्लेमन को जाने दिया। पहले तो यकीन नहीं हुआ, जैसे कोई सपना अधूरा छोड़ गया हो, फिर कांपते कदम बटोरकर वो पुल पार करता हुआ आगे निकल पड़ा। बाद में क्लेमन को पता चला कि वार्डन सचमुच उसकी अदम्य हिम्मत और जिंदा रहने की ज्वाला से इस कदर प्रभावित था कि उसने खामोशी से उसे आजाद कर दिया। उस स्नेह में क्लेमन ने अपनी सारी थकान भुला दी और अपने खोए हुए घर की ओर बढ़ चला। क्लेमन के पास मिलने वाला अनजान तोहफा बन गया जब वार्डन ने उसे रोकने की बजाय रिहा कर दिया। इस रहाइश ने क्लेमन को अपनी आखिरी कैद से आजाद कर दिया। कुछ देर बाद वो तिलिस्मी पुल पार करता हुआ जर्मनी में दाखिल हुआ।
12 साल की काली यादें दिल के एक कोने में जमी थीं, मगर घर की खुशबू ने विषाद धूल सा उड़ाकर रख दिया। अपने पुराने पते पर लौटकर जब उसने दरवाजा खटखटाया तो भीतर से दो नर्म कदमों की खनक आई। पहली इशारा उसकी बेटी का, जो चॉकलेटी सी हंसी लिए दौड़कर उसके पास आई और गले से चिपक गई। पत्नी ने धीरे से दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में बारिश सी उमड़ आई। बर्फ ने जितनी कड़क ठंड दी थी, उसके बाद मिली ये गुनगुनी राहत उसे लगातार जी लेने का इरादा दे गई। तीनों ने एक दूसरे को कसकर थाम लिया। क्लेमन के अटूट जज्बे ने जो अलग कर दिया था, अब उसी प्यार ने जोड़ दिया था। यही प्यार भरी झपकी इस साहसिक दास्तान की खूबसूरत समापन धुन बन गई, जहां जंग की इंतहा में भी इंसानियत ने जीत दर्ज की। आशा है आपको यह दिल को छू जाने वाली मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज नीचे आ रही यह वीडियोस को भी जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।